अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15, जो कि पहला चैप्टर है बुक का। उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसमें हमारे पास 3 तरह के होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे हाइपरटोनिक को। हाइपरटोनिक जो है, इन एनिमल्स में वाटर मूव्स आउट एंड सेल श्रिंक्स। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, वाटर जो है वो बाहर को आ जाता है, सेल श्रिंक कर जाता है। और प्लांट्स के अंदर वाटर मूव्स आउट, सेल नॉट कंप्लीटली श्रिंक ड्यू टू सेल वॉल बट साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट श्रिंक। ठीक है, इसमें आपका जो है वाटर बाहर तो आता है लेकिन वो श्रिंक नहीं करता सेल को। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं हाइपोटोनिक। इसमें जो है वाटर मूव्स इनसाइड इन एनिमल्स और फिर सेल बर्स्ट ड्यू टू वाटर प्रेशर। जब पानी अंदर जाएगा और पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर जो है वो सेल जो है वो फट जाएगा। ठीक है, बर्स्ट हो जाएगा। प्लांट्स वाटर पुट प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल एंड क्रिएट टर्गर प्रेशर। ठीक है, प्लांट्स में जो है वो बर्स्ट नहीं करता लेकिन टर्गर प्रेशर क्रिएट कर देता है। आइसोटोनिक जो होता है, ये इन एनिमल्स इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट। जितना पानी बाहर होगा उतना ही अंदर होगा। ठीक है, इसको आइसोटोनिक कहते हैं। नो कोई चेंज नहीं आएगा इसमें सेल की कोई भी शेप में। प्लांट्स के अंदर वाटर कम फॉर टर्जिडिटी, सेल रिमेन्स फ्लैसिड। सेल जो है वो फ्लैसिड रहेगा। सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक। जो है सेल है वो प्लाज्मोलाइज हो जाएगा जब हम इसको हाइपरटोनिक कंडीशन में रखेंगे। आरबीसीज नॉर्मली इन आवर बॉडी रिमेन्स इन आइसोटोनिक कंडीशन। ये एक एमसीक्यू है कि आरबीसीज जो है वो हमारी बॉडी में किस जो है वो पोजीशन में रहते हैं, तो वो नॉर्मली रिमेन्स इन आइसोटोनिक कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन। इसमें हमारे पास हाइपरटोनिक है। ठीक है, इन मेरीन में हाइपरटोनिक होता है, इस मतलब सॉल्यूट ज्यादा और वाटर कम। ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स, ये इसकी पहली टर्म है। ये आइसोटोनिक होते हैं, नॉट रेगुलेट सॉल्ट्स। इनके सॉल्ट्स जो है रेगुलेट नहीं होते। एग्जाम्पल में इसके आ जाता है जी हैगफिश। ऑस्मो रेगुलेटर्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स ये इसकी पहली जो टर्म है वो है कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, ओनली इन हाइपरटोनिक कंडीशन। ठीक है, सिक्रीट सॉल्ट्स टू मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। ये जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट सिक्रीट करती हैं। किडनी फॉर्म कंसनट्रेटेड यूरिन। किडनी कौन सा यूरिन बनाती है, कंसनट्रेटेड। ठीक है, ये डाइल्यूट नहीं बनाती, कंसनट्रेटेड बनाती है। ऑर्गन्स हैं थ्रू गिल्स एंड रेक्टल ग्लैंड्स। ये एक एमसीक्यू है कि रेक्टल ग्लैंड्स ऑर्गन्स हैं या ग्लैंड्स है। तो रेक्टल ग्लैंड्स जो है ना ये ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इनके साथ नाम ग्लैंड्स का लगता है लेकिन है ये ऑर्गन। ये एक एमसीक्यू है। ठीक है, सॉल्ट एक्सक्रीट थ्रू ऑर्गन्स मींस रेक्टल ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी हाइपरटोनिक में। ये अकुमुलेट यूरिया इन बॉडी। जो है ये यूरिया अपनी बॉडी के अंदर अकुमुलेट कर लेते हैं जो कि इनके लिए टॉक्सिक होता है। प्रोटेक्शन बाय टीएमओ। ठीक है, बॉनी फिशेस आ जाती है इसकी सेकंड टर्म। डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स, ये जो है फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स के डिसेंडेंट्स होते हैं। वाटर मूव्स आउट फ्रॉम फिश, पानी जो है वो फिश में से बाहर आ जाता है। ड्रिंक सेलीन वाटर एंड रेज सॉल्ट्स इन हाइपरटोनिक कंडीशन। ठीक है, रेंडर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं जी फ्रेश वाटर पर। फ्रेश वाटर में हमारे पास आ जाता है जी हाइपोटोनिक। मेरीन में हमारे पास था हाइपरटोनिक, फ्रेश वाटर में हमारे पास है हाइपोटोनिक। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी यूनिसेलुलर, एक्सक्रीट मोर वाटर बाय कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल। ठीक है, मोर वाटर जो है ये एक्सक्रीट करती हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल। एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, एम्फीबियंस एंड पैराजोआ। मल्टी सेलुलर, इसमें एक्सक्रीट डाइल्यूट यूरिन बाय किडनी। ये डाइल्यूट यूरिन जो है कंसनट्रेटेड नहीं करती, डाइल्यूट करती हैं। कंसनट्रेटेड जो है वो करती थी जो है कार्टिलेजिनस फिशेस करती थी। तो इसमें जो है एक्सक्रीट डाइल्यूट यूरिन बाय किडनी, रीएब्सॉर्ब फिल्टर्ड वाटर, ईट एंड इनटेक सॉल्ट्स बाय गिल्स और स्किन। किसके जरिए होते हैं, गिल्स और स्किन के जरिए। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इसमें एग्जांपल आ जाती है एनिमल एंड फिश। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी टर्शियल। ठीक है, इवेपोरेटेड लॉस ऑफ वाटर, इसमें इवेपोरेटेड लॉस ऑफ वाटर होता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है। अडेप्टेशंस में आ जाती हैं जी स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल और मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये सारी आ जाती हैं। स्ट्रक्चरल में आ जाती हैं इन एनिमल्स मल्टी लेयर्ड केराटिनाइज्ड स्किन इज फॉर्म्ड। इन आर्थ्रोपोड्स वैक्सी एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म्ड। एनिमल में केराटिनाइज्ड स्किन मल्टी लेयर्ड फॉर्म हो जाती है और आर्थ्रोपोड्स में वैक्सी एक्सोस्केलेटन जो है वो बन जाती है।
बिहेवियरल में जो है ये ड्रिंक वाटर करते हैं और मॉइस्ट फूड खाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में किडनी फॉर्म कंसंट्रेटेड यूरिन, अब देखें यहाँ पर कंसंट्रेटेड यूरिन बन रहा है, रीएब्सॉर्ब फिल्टर्ड वाटर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी डेजर्ट मैमल्स। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि डेजर्ट मैमल्स कौन से होते हैं। कैंगरू रैट इज अ डेजर्ट मैमल, ठीक है। सर्वाइव विद वाटर, ईट सीड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सीड खाते हैं। दे प्रोड्यूस वाटर, और वो कार्बोहाइड्रेट से वाटर प्रोड्यूस करते हैं। सो दे सर्वाइव, और इस लिहाज से ये सर्वाइव करते हैं। एनहाइड्रोबायोसिस शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है एनिमल्स टॉलरेट डिहाइड्रेशन डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एनिमल्स जो है वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में इसके आ जाता है जी कैंगरू रैट। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है, पहले हमने जो है वो एनिमल्स में पढ़ी थी, अब प्लांट्स में। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। उसके बाद रिमूवल किस किस चीज का होता है? ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होती है बाय फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है बाय रेस्पिरेशन, एंड वाटर रिमूव होता है बाय ट्रांसपायरेशन। ये आपने चीजें याद रखनी है। उसके जो है वेस्ट रिमूवल हमारे पास आ जाता है, उसमें वैक्यूल और लीव्स आ जाते हैं। वैक्यूल लार्ज ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन प्लांट्स, वैक्यूल होती है एक लार्ज ऑर्गेनेली जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। स्टोर यूजफुल प्रोडक्ट्स दैट फॉर्म क्रिस्टल्स इन देम। उसके बाद आ जाते हैं जी लीव्स, प्रोमिनेंट ऑर्गन्स फॉर स्टोर और एलिमिनेट, ठीक है। स्टोरेज और एलिमिनेशन के लिए प्रोमिनेंट ऑर्गन्स होते हैं। गेट रिड बाय फॉलिंग ऑफ इन ऑटम, डाई एज इन लीव एंड स्टाक ऑफ दिस सर्टेन बल्ब। एग्जाम्पल में इसके आ जाते हैं जी ब्लूबेल। उसके बाद हम आ जाते हैं जी एक्सक्रीटोफोर पर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो हाईलाइटेड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटम इज द सीजनल प्रोसेस इन प्लांट्स। एक्सक्रीटोफोर क्या है? येलो लीव्स का ऑटम में गिर जाना, ठीक है, एक सीजनल प्रोसेस होता है जो कि प्लांट्स में होता है। गेट रिड फ्रॉम वेस्ट। इंपॉर्टेंस आ जाते हैं जी, इसकी इंपॉर्टेंस में है गुड मिनरल सोर्स फॉर फार्मर्स। रीजन है ड्यू टू पिगमेंटेड कंपाउंड्स एंड हैवी मेटल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी स्टेम। स्टोर स्ट्रेंज केमिकल्स इन ओल्ड जाइलम। ओल्ड जाइलम के अंदर ये स्ट्रेंज केमिकल स्टोर करते हैं। नो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर, जो है पानी की ट्रांसपोर्ट यहाँ से नहीं होती। एबनी जो है ये स्टेम के अंदर एक टर्म आती है, टेक्स प्लेस इन एबनी स्टेम। ये सारा प्रोसेस जो है वो एबनी में हो रहा है। गिव्स ब्लैकिश वुड यूज फॉर मेकिंग मटेरियल। एबनी जो है ये एक फॉर्म है ब्लैकिश वुड की जो चीजें बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रूट। सिक्रीट वेस्ट इन सॉइल, ये सॉइल के अंदर वेस्ट क्रिएट करते हैं। दीज वेस्ट यूज एज केमिकल वेपन्स अगेंस्ट प्लांट्स। ये जो वेस्ट है ये केमिकल वेपन्स के तौर पर यूज होता है प्लांट्स के अगेंस्ट। एग्जाम्पल कॉनिफर्स, इसकी एग्जाम्पल है जी कॉनिफर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। उसकी कंडीशंस है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इसकी नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्मेशन में आ जाता है सेपरेट अमाइनो ग्रुप कॉल्ड डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इस साइड पे मेंशन है। सेपरेट अमाइनो ग्रुप कॉल्ड डी अमाइनेशन ट्रांसफर टू अदर मॉलिक्यूल्स। NH2 इज नॉट रीयूज, ये दोबारा रीयूज नहीं होती। NH2 डिजोल्व इन वाटर एंड रिमूव फ्रॉम बॉडी, ठीक है, ये पानी में डिजोल्व हो जाती है और बॉडी में से रिमूव कर दी जाती है। इट इज इफ इट अकुमुलेट कॉज कन्वुल्जन एंड कोमा एंड डेथ। अगर ये हमारी बॉडी में अकुमुलेट हो जाए तो कन्वुल्जन, कोमा और डेथ कॉज कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी क्वांटिटी। इनकी क्वांटिटी ज्यादा कम होने से क्या फर्क पड़ता है? जब एक्सेस होगी, एक्सेस के अंदर जो है वो आ जाते हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। लेस के अंदर आ जाते हैं क्रिटाइन, क्रिटिनाइन एंड TMO। वेरी लेस के अंदर आ जाते हैं जेंथोनिन, हाइपोजेंथोनिन एंड एलेंटाइन, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाती है जी अमोनिया। अमोनिया वेरी टॉक्सिक। ये एमसीक्यू है कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स हु लिव्स इन हाइपोटोनिक कंडीशन। ये हाइपोटोनिक, हाइपो है, हाइपर नहीं है, ठीक है। हाइपोटोनिक कंडीशंस की जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स हैं ये उनके लिए है। एग्जांपल फ्रेश वाटर।
वाटर रिक्वायरमेंट, अमोनिया के लिए वाटर रिक्वायरमेंट, नीड 500 ml वाटर टू रिमूव 1 ग्राम अमोनिया, ठीक है। और अमोनोटेलिक इनको कहा जाता है, एग्जाम्पल में आ जाते हैं मैनीफिशियस एक्वेटिक एनिमल्स एंड अमोनिया NH3, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव कर जाते हैं जी यूरिया पे। यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही उनका है हु लिव्स इन टर्शियरी। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट पे हम पा जाते हैं कि यूरिया के लिए वाटर रिक्वायरमेंट क्या है। अमोनिया के लिए 500 ml था, यूरिया के लिए 50 ml टू रिमूव 1 ग्राम यूरिया, और इनको कहते हैं यूरियोटेलिक। एग्जाम्पल में इनके आ जाते हैं मैमल्स वगैरह, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर इसका है, ठीक है, यूरिया का C डबल बॉन्ड NH2 ठीक है। 1 molecule of urea is formed by 2 ammonia plus 1 कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि एक मॉलिक्यूल यूरिया के उसके अंदर कितनी चीज़ें यूज होती हैं, 2 अमोनिया प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिक एसिड, ये जो अमोनिया का साइकिल है ना, ये उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। यूरिक एसिड जो है वेरी लेस टॉक्सिक होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स हु लिव्स इन एरिड कंडीशन, मतलब जहाँ पानी की कमी हो। वाटर जो है नीड 1 ml टू रिमूव 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड, देखें कितना कम होता जा रहा है। एग्जाम्पल में आ जाते हैं बर्ड्स, इंसेक्ट्स, और ये इसका है जी स्ट्रक्चर। उसके बाद आ जाते हैं जी हम एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं जी हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म्स वगैरह। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी हाइड्रा को। ये रिलेट करता है नाइडेरियन से। नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। डिफ्यूज वेस्ट इन आइसोटोनिक इन्वायरमेंट, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में वेस्ट डिफ्यूज होता है। प्लेनेरिया पे आ जाते हैं, ये रिलेट करता है जी फ्लैटफॉर्म के साथ। ने फ्रेश वाटर में एक्सक्रीट डाइल्यूट यूरिन। पैरासिटिक आइसोटोनिक टू होस्ट इन्वायरमेंट, इजीली डिस्पोज इट्स वेस्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रोटोनेफ्रीडिया, ये प्लेन एरिया के अंदर की टर्म्स है। क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग, जो है इंटरनल ओपनिंग के बगैर क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है। कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं जिसके होते हैं फ्लेम सेल, एक्सक्रीटरी डक्ट एंड नेफ्रीडियोपोर। इसकी आपको जो है डिटेल वो मिल जाएगी बुक में। उसके बाद जी हम मूव कर जाते हैं जी अर्थवॉर्म पे, ये बिलोंग करता है राउंड वॉर्म के साथ। और उसके बाद मेटानेफ्रीडिया इसकी टर्म है। मेटानेफ्रीडिया पे मूव करते हैं, ये ट्यूब्यूलर सिस्टम है जो कि पेयर्स के अंदर मौजूद होता है। इसके कंपोनेंट्स हैं नेफ्रोस्टोम, ट्यूब्यूल्स एंड नेफ्रीडियोस्पोर। इन तीनों की डिटेल भी आपको बुक के अंदर मिल जाएगी। ये इन शॉर्ट, ये जो आपको ओवरव्यू मिल रहा है इस पूरे चैप्टर का, ये आपकी हेडिंग्स के लिए है कि आपकी कौन कौन सी हेडिंग्स बन सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर हम लोग मूव कर जाते हैं जी कॉकरोच पे। ये रिलेटेड टू इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से रिलेट करता है। मालफेजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं इसके अंदर। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। सबमर्ज्ड एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स होती हैं। एसोसिएशन इसके अंदर होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स, ये सिर्फ इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी वर्किंग में आ जाता है जी कलेक्शन, रीएब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। ये सारा डाटा जो इनकी डिटेल है वो आपको बुक के अंदर मिलेगी, तो आपने ये नहीं करना कि सिर्फ आप ये नाम ही लिखते हैं, ठीक है। मालफेजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट बिटवीन हाइंड गट एंड मिड गट। इसकी जो है वो डायग्राम भी बहुत आसान है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर शो करूँगी इनकी डायग्राम जो है वो किस तरह ड्रॉ की जाती है। एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स, एक्सक्रीशन कैसे होती है, ठीक है। इसमें आ जाता है जी एंसेस्टर्स देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन सेगमेंटली अरेंज, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी प्रीमिटिव एग्जाम्पल हैगफिश, इसकी हैगफिश एग्जाम्पल है। अदर वर्टिब्रेट्स में आ जाता है ह्यूमन बट नॉट सेगमेंटली अरेंज। ह्यूमंस जो है ये सेगमेंटली अरेंज नहीं होते। सराउंडेड बाय कैपिलरीज, इनके अंदर कैपिलरीज होती हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव कर जाते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है जी मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है। टाइप्स में आ जाते हैं यूरिया फॉर्म्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, यूरिया बनता है जी मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड से। क्रिटिनाइन बाय क्रिटाइन, क्रिटिनाइन बनता है जी क्रिटाइन से। यूरिक एसिड बाय न्यूक्लिक एसिड। बिलीरुबिन बाय हीमोग्लोबिन एंड हॉर्मोन्स मेटाबॉलिटीज। नेक्स्ट अब हम लोग मूव कर जाते हैं जी टॉक्सिक कंपाउंड्स। पेस्टिसाइड्स होते हैं, एडिक्टिव्स होते हैं, ड्रग्स एक्सेट्रा। लिवर एंड किडनी आर कंसीडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, लिवर और किडनी इन दोनों के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कंसीडर किया जाता है।
आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सारा जो चैप्टर है इंशाल्लाह आपको इसके पार्ट 2 में मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और इम्पॉर्टेंट बात कि ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने मेन पॉइंट्स उनके डिस्कस किए हैं, ठीक है। मेन पॉइंट्स, उनकी हेडिंग कौन सी हैं, उन हेडिंग्स के अंदर जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं हमने सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस किया। तो आप लोगों ने जो है ये एक पूरा चैप्टर, ये आपके लिए एक आसानी हो जाएगी। आप लोग पूरा चैप्टर याद करें। पूरा चैप्टर जब आपका रेडी हो जाए तो उस पूरे चैप्टर को आप लोग एक पेज के अंदर कवर करें, ठीक है। एक पेज के ऊपर सारा उसका डेटा लिख लें। और जब आपने रिवीजन करनी हो तो आपकी एक फास्ट रिवीजन बन जाती है। जिन लोगों को तो बायोलॉजी पसंद है वो तो बड़े शौक से काम करेंगे। मुझे बायोलॉजी पसंद थी तो मैं तो बहुत शौक से इस तरह के काम करती थी। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। हमारे टीचर्स ने हमें गाइड किया और हम आगे आप लोग को गाइड कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकिल्लाह। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।